अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने गुज़श्ता सबक में मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम के मुतालिक पढ़ा था और उसकी मिसालें भी पढ़ी थीं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको याद किया होगा, सुना होगा और लिखने का काम भी मुकम्मल किया होगा। तो बेटा आप पहले उसका जायज़ा दे दें कि मुरक्कब नाक़िस जो हमने तारीफ़ पढ़ी थी वो क्या तारीफ़ थी। मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, मुरक्कब नाक़िस वो है जिसमें सुनने वाले को पूरी बात समझ ना आए। जी आप बता दें मुरक्कब ताम किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, मुरक्कब ताम दो या दो से ज़ायद कलिमात का ऐसा मजमूआ जिसमें सुनने वाले को मुकम्मल बात समझ में आ जाए। वो कोई ख़बर भी हो सकती है। इसकी मिसाल देखिएगा, जैसे यहाँ हमने ज़िक्र किया था, कोई ख़बर भी हो सकती है, कोई हुक्म भी हो सकता है, कोई ख्वाहिश भी हो सकती है, और फिर इनकी चारों की मिसालें भी पढ़ी थीं। बेटा आज हमने इसके बाद मुरक्कब ताम के जुमले में कुछ मज़ीद चीज़ें हमने इसमें सीखनी हैं। यानी मुरक्कब ताम में जुमला है और उस जुमले के जो अज्जा होते हैं उनके नाम और उनको और क्या क्या कहा जा सकता है। तो हम सबक पढ़ने से पहले ज़रा इसको थोड़ा इस पर समझ लेते हैं। देखिए, अब जैसा कि आप किसी को बताते हैं कि खालिद ज़हीन है, या आप ये बताते हैं कि मेरी किताब अच्छी है। अब आप ये देखें कि हमेशा मुरक्कब ताम में एक चीज़ ऐसी होगी जिसके बारे में बताया जा रहा होगा, ख़बर दी जा रही होगी, और एक चीज़ ऐसी होगी जो उसकी ख़बर बनेगी। जैसे देखें, खालिद इसके बारे में बताया जा रहा है, और ज़हीन होना और इसी तरह ज़हीन होना ये ख़बर है। इसी तरह मेरी किताब, इसके किताब के बारे में बताया जा रहा है, और जो ख़बर है यानी क्या बताया जा रहा है, अच्छा होना उसका बताया जा रहा है। तो इस तरह के जितने जुमले होंगे उसमें एक ख़बर होगी ऐसी जिसको, तो एक चीज़ वो होगी जिसके बारे में बताया जा रहा होगा, और एक चीज़ होगी जो बताई जा रही होगी, जो ख़बर दी जा रही होगी। अब अरबी की मिसाल देखिएगा, जैसे अल हदीक़तु वासिअतुन, बाग़ कुशादा है। अब बाग़ के बारे में बताया जा रहा है और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वसी है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जुमला में जिसके बारे में बताया जा रहा हो उसे मुस्नद इलै कहते हैं, और उस शख्स या चीज़ के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसे मुस्नद कहते हैं। अब इस मिसाल में भी वाज़ेह है, जैसे अल हदीक़तु वासिअतुन, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? अल हदीक़तु, बाग़ के बारे में। तो गोया अल हदीक़तु ये मुस्नद इलै हो गया, क्योंकि इस जुमले में इसी यानी अल हदीक़तु के बारे में बताया जा रहा है, और चूँकि बाग़ के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वसी है, वासिअतुन है, कुशादा है, लिहाजा ये वासिअतुन ये मुस्नद है। इसकी अब दूसरी मिसाल देखते हैं हम, जैसे यजलिसु अहमदु में बताया जा रहा है अहमद बैठा हुआ है, अहमद बैठता है। तो अब अहमद के बारे में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है? वो बैठा है, लिहाजा अहमद मुस्नद इलै होगा। तो बैठना जो उसके बारे में ख़बर है, वो बैठा हुआ है, बैठता है, ये मुस्नद होगा। इस जुमला में चूँकि अहमद के बारे में बताया जा रहा है, लिहाजा अहमद मुस्नद इलै होगा, उसका नाम, अहमद का नाम मुस्नद इलै कहलाएगा। और उसके बारे में जो यजलिसु बताया जा रहा है ये मुस्निद कहलाएगा।
और ये मुस्नद और मुस्नद इलैह मिलकर, मुस्नद और मुस्नद इलैह मिलकर जुमला मुकम्मल हो जाता है। यानी एक वो चीज़ कि जिसके बारे में बताया जा रहा हो और दूसरी वो चीज़ जो बताई जा रही है। तो ये मुस्नद और मुस्नद इलैह जब मिल जाते हैं तो मुखातब को मुकम्मल फ़ायदा हो जाता है, यानी उसे कोई ख़बर हासिल होती है, कोई हुक्म वगैरह की शक्ल में उसको फ़ायदा हासिल होता है, उसको एक बात का इल्म हो जाता है। तो इन कलिमात के दरमियान एक रब्त और ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, जिस रब्त और ताल्लुक़ की बुनियाद पर ये कलिमात जुमला की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस रब्त और ताल्लुक़ को इस्नाद कहते हैं। यानी इनका जो आपस में ताल्लुक़ बन रहा है और जो उनकी एक आपस में रब्त की शक्ल बनती है, इस रब्त की शक्ल को इस्नाद कहते हैं। इस रब्त को इस्नाद कहते हैं। अब हमने गुज़श्ता सफ़ा पर 2 मिसालें ज़िक्र की हैं, जो कि देखें आप इस सफ़ा पे देखिए। पहली मिसाल अल हदीक़तु वासिअतुन, ये दोनों इसम हैं, और यजलिसु अहमदु, यजलिसु अहमदु इसमें एक फ़ेल है, एक इसम है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि मुरक्कब ताम में दोनों इसम भी हो सकते हैं और एक फ़ेल और एक इसम भी हो सकता है। दोनों इसम भी हो सकते हैं और एक फ़ेल और एक इसम भी हो सकता है। इस वजह से 2 मिसालें ज़िक्र की हैं, एक अल हदीक़तु वासिअतुन और एक यजलिसु अहमदु। इसमें यजलिसु फ़ेल है और अहमदु इसका फ़ाइल है। तो ये दोनों मुरक्कब ताम की मिसालें हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान भी एक ताल्लुक़ है, इन दोनों के दरमियान भी एक ताल्लुक़ है। इसमें भी मुस्नद इलैह और मुस्नद है और इसमें भी मुस्नद इलैह और मुस्नद है। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह मिलकर जुमला की शक्ल इख्तियार करते हैं। फिर उर्दू ज़ुबान में जुमला मुकम्मल होने की अलामत ये होती है कि आखिर में या तो लफ्ज़ है आता है या लफ्ज़ हैं आखिर में आ जाता है। जैसे देखिए अहमद बैठता है, अगर ये है को ख़त्म कर देंगे अहमद बैठता, तो उसमें ज़माने का मालूम नहीं होगा, तो है ये जुमला मुकम्मल होने की अलामत होती है। लेकिन अरबी ज़ुबान में मुस्नद और मुस्नद इलैह लफ्ज़ों में तो मौजूद होते हैं, लेकिन जुमला मुकम्मल होने की कोई अलामत इनके दरमियान कोई मज़कूर नहीं होती। उसके आखिर में कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं होते जिसकी वजह से ये बात मालूम हो जाए कि जुमला मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी मिसालें ज़रा आप देखिए। जैसे अहमदु तालिबुन, यानी अहमद तालिब इल्म है। तो बेटा बता दें कि किसके बारे में बताया गया? बिल्कुल दुरुस्त, अहमद के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया? कि वो तालिब इल्म है। तो अहमद मुस्नद इलैह हुआ और तालिब मुस्नद हुआ। तो अब इनके दरमियान यहाँ पर अहमद तालिबुन के कोई दरमियान ऐसी तीसरी चीज़ नहीं है जो अलामत हो जुमला मुकम्मल होने की। लेकिन जब हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो अहमद तालिब इल्म है, तो अहमद मुस्नद इलैह, तालिब इल्म मुस्नद और है जुमला मुकम्मल होने की अलामत है। अत्तुल्लाबु मुज्तहिदूना, बिल्कुल उसी तरह मिसाल है। तो अत्तुल्लाब ये मुस्नद इलैह है, मुज्तहिदूना ये मुस्नद हो गया। तो तलबा मुस्नद इलैह यानी और मेहनती मुस्नद हैं और हैं ये जुमला मुकम्मल होने की अलामत हो गई। और इसी तरह अलबनातु मुतहज्जिबातुन, अलबनात मुस्नद इलैह, मुतहज्जिबातुन मुस्नद हो गया। लड़कियां बापर्दा हैं, तो बेटा आप देखें लड़कियां मुस्नद इलैह हैं और बापर्दा ये मुस्नद है, यानी ये ख़बर बन रही है और हैं जुमला मुकम्मल होने की अलामत हो गई। और आयशा उख्ती, आयशा मेरी बहन है, आयशा मुस्नद इलैह है और उख्ती मुस्नद हो गया। तो ये मुस्नद और मुस्नद इलैह मिलकर जुमला बन गए। लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई तीसरी बात नहीं है जो इसकी अलामत हो कि जुमला मुकम्मल हुआ। लेकिन उर्दू में आयशा मेरी बहन है, तो मुस्नद इलैह आयशा हो गया, मेरी बहन मुस्नद है और है जुमला मुकम्मल होने की अलामत हो गई। तो आपने मुस्नद और मुस्नद इलैह सीखा आज सबक में कि जिसके बारे में बताया जाए वो मुस्नद इलैह और जो ख़बर दी जाए वो मुस्नद है। तो इसी तरह आपको कल कुछ काम दिया गया था मुकम्मल करने का, मुझे उम्मीद है कि वो भी आपने मुकम्मल किया होगा। तो ये बेटा आपको ये ऊपर देखिएगा, ये तदरीबुस्सानी के आपको सवालात दिए गए थे।
تدریب ثانی کے یہ سوالات آپ کو لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے مکمل کر لیے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے نہیں مکمل کیے تو اس کو دیکھ لیں اور اس طریقے سے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ اوپر جملے دیے گئے تھے، حبت الشدیدۃ الریح، آپ نے اس کو ترتیب سے لکھ کر جملہ مکمل کرنا تھا۔ حبت الریح شدیدۃ، تیز ہوا چلی، ترجمہ بھی اس کا لکھنا تھا۔ الخبز البائت اکلت عائشہ، یہ جملے کی بغیر ترتیب کے دیے گئے تھے۔ اکلت عائشہ الخبز البائت، عائشہ نے باسی روٹی کھائی۔ نیچے دیکھیے، اللہ خلق السماوات والارض، اور اوپر جو جملہ دیا گیا ہے الارض، پھر اللہ، پھر واو، پھر خلق اور پھر السماوات، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے نیچے جملہ نمبر 4 دیا گیا الہ ذہبت زینب مدرستی، تو جب مکمل جملہ ہوگا ذہبت زینب الی المدرستی، مدرسہ زینب مدرسہ کی طرف گئی۔ تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے اگر مکمل نہیں کیا تو اس کو مکمل کر لیں، اور آج آپ کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ التدریب الثالث، یہاں پر جملہ دیا گیا ہے، تو آپ نے اس جملہ میں سے، ان درج ذیل جملہ میں سے، ان میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسم یا فعل کے بارے میں بتانا ہے، اور مسند الیہ کے بارے میں بتانا ہے۔ آتش زرع، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 اسم جائیں گے کہ 2 اسم ہیں یا ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، پھر مسند الیہ کا لکھیں گے۔ الشمس طالعۃ، الورق ناعم، البنت طیاشۃ۔ تو اب آپ کو اس میں اگلے صفحے پہ جو الکلمات الجدیدہ ہیں اس میں ان کے آپ کو معنی مل جائیں گے۔ جیسے دیکھیں، العطش پیاسا ہونا، اور عطشہ یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ الزرع زمین پیاسی ہو، کھیتی پیاسی ہو گئی۔ اسی طرح الطیاشۃ جلد باز لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، ان کا ترجمہ دیکھ کے آپ اس کو مکمل کر لیجئے گا، اور اس کے علاوہ جو گزشتہ کام ہے مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اگر وہ مکمل نہیں کیا تو بیٹا اس کو بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا سبق ہمارا آگے کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔